Welcome to Web-Minded Computer Institute. Then like, subscribe and share. हेलो फ्रेंड्स, पाइथन सीरीज में आपका स्वागत है और मेरा नाम है वरिंदर सिंह। पिछले सेशन में हमने एंड की जानकारी ली, जिसमें हमने देखा कि जब सभी कंडीशंस ट्रू रहती हैं तो एंड के द्वारा आउटपुट जो है वो ट्रू दिया जाता है, अदरवाइज आउटपुट फॉल्स हो जाता है। लेकिन आपके पास ऐसी स्थिति हो सकती है जब आपको कोई भी एक कंडीशन ट्रू होने पे आउटपुट चाहिए हो। यानी कि जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कि एक कैंडिडेट है, मुझे उसकी ग्रेजुएशन चाहिए, चाहे वो बीकॉम हो, चाहे बीएससी हो या बीए हो या बीटेक हो। तो ऐसे केस में वो किसी भी कंडीशन को फुलफ़िल करता हो, मैं उसे अपनी जॉब के लिए प्रोसेस में ले लूँगा। तो इस तरह से ऐसी कंडीशंस हम और के साथ चेक कर सकते हैं, जहाँ पे एक से अधिक कंडीशन आप चेक करना चाहते हैं, लेकिन कोई भी एक कंडीशन ट्रू होने पे आपको और के द्वारा आउटपुट ट्रू दे दिया जाएगा। और ये हमारा नेक्स्ट लॉजिकल ऑपरेटर है और इसको हम प्रैक्टिकल रूप में देखते हैं किस प्रकार से करेंगे। मैंने यहाँ एक एग्जाम्पल क्रिएट किया है लॉजिकल ऑपरेटर में और को समझाने के लिए। देखिए, एक मार्क्स 1 है और मार्क्स 2 हैं। 50 हो या 50 से ज़्यादा हो तो उस केस में हम कंडीशन को ट्रू करना चाहते हैं। अब यहाँ और का मतलब है कि एक से अधिक कंडीशन होने में कोई भी कंडीशन ट्रू होने पे और के द्वारा आउटपुट आपको ट्रू दिया जाएगा। अब ये एग्जांपल इस तरह से निर्धारित है कि मैं 2 टेस्ट लेता हूँ किसी स्टूडेंट के। अब चाहे वो पहले टेस्ट में क्लियर हो जाए या दूसरे टेस्ट में क्लियर हो जाए, मैं उसको क्लियर मानता हूँ। अगर यहाँ पे इस एग्जाम्पल को प्रैक्टिकल रूप में देखा जाए तो मान लीजिए पहले टेस्ट में उसके 50 से अधिक नंबर हैं तो ट्रू है, और उसको जब दूसरी बार टेस्ट लिया गया तो उसमें भी 50 से ऊपर हैं तो उसमें भी ट्रू है। तो दोनों केसेस में ट्रू होने पे यहाँ पे आउटपुट ट्रू है, जबकि और किसी भी एक में भी ट्रू होने पे आउटपुट ट्रू दे देता, क्योंकि मैंने कंडीशन ही ऐसी रखी है दोनों टेस्ट में कोई भी एक टेस्ट पास करने पे वो हमारा स्टूडेंट प्रोसेस में आ जाएगा। अगर मार्क्स 1 में 50 या 50 से अधिक नंबर हैं तो ट्रू माना जाएगा, लेकिन अगर किसी कारण से मार्क्स 2 में 50 या 50 से अधिक नंबर नहीं है, मान लीजिए फॉल्स है कंडीशन, तो भी आउटपुट ट्रू होने वाला है। इसका कारण ये है कि कोई भी एक कंडीशन ट्रू होने पे आउटपुट ट्रू होने वाला है। किसी कारण से मार्क्स 1 में 50 नंबर नहीं है, 50 से कम है, लेकिन मार्क्स 2 में 50 या 50 से ज़्यादा है तो भी ट्रू माना जाएगा। पर कोई ऐसा कंडीशन जिसमें दोनों में ही, पहले में 25 है, दूसरे में 25 है, दोनों में 50 नहीं है, तो ऐसे केस में पहली कंडीशन भी फॉल्स हो जाती है और दूसरी कंडीशन भी फॉल्स हो जाती है, तो आउटपुट आपके पास फॉल्स आ जाएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि एंड में एक से अधिक जितनी भी कंडीशन में लगाई थी, जब सारी ट्रू थी तो आउटपुट ट्रू आया था, लेकिन लॉजिकल और में कोई भी एक कंडीशन ट्रू होने पे आउटपुट ट्रू हो जाता है। इसमें जब सारी कंडीशन फॉल्स हो तो ही फॉल्स आउटपुट आता है। आइए इसको प्रैक्टिकल रूप में भी देखते हैं। मैंने यहाँ एक एग्जाम्पल क्रिएट किया है लॉजिकल और डॉट पी वाई के रूप में। अगर आप इस एग्जाम्पल को देखें तो मार्क्स 1 और मार्क्स 2 में मैंने 50-50 स्टोर कर दिया है। पहली कंडीशन में चेक करता हूँ यहाँ पे, तो मार्क्स 1 में अगर 50 से ऊपर हो, मार्क्स 2 में 50 से ऊपर हो, तो क्योंकि दोनों ही इस कंडीशन को फुलफ़िल करते हैं तो आउटपुट ट्रू आ जाएगा। पर मान लीजिए पहली कंडीशन में 35 है नंबर और दूसरी में 50 है, और मैं चेक करना चाहता हूँ कि 50 या 50 से अधिक हो, तो यहाँ पे पहली कंडीशन फॉल्स है तो भी आउटपुट मेरे पास ट्रू आएगा, क्योंकि दोनों में से एक कंडीशन तो फुलफ़िल हो ही रही है यहाँ पे, क्योंकि मार्क्स 2 में यहाँ पे 50 हैं। लेकिन वाइसा वर्सा केस में पहली कंडीशन तो ठीक है लेकिन दूसरी कंडीशन फॉल्स है। ऐसे केस में फिर भी आउटपुट ट्रू आने वाला है, क्योंकि कोई भी एक कंडीशन ट्रू होने पे आउटपुट ट्रू आ जाएगा और के केस में। लास्ट केस है जिसमें दोनों में ही 35 नंबर हैं, तो ऐसे केस में दोनों ही कंडीशन फॉल्स हो गई हैं, तो कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं रही, इसलिए आउटपुट आपका यहाँ पे फॉल्स आ गया। आइए देखते हैं इसको प्रैक्टिकल रूप में करके। हमारे पास इस प्रोग्राम का नाम है लॉजिकल और डॉट पी वाई। मैं इस प्रोग्राम को यहाँ पर रन कर लेता हूँ पाइथन लॉजिकल और डॉट पी वाई के साथ। देखिए, इसमें पहली तीनों कंडीशंस ट्रू हैं। उसका रीज़न ये था कि पहली कंडीशन या दूसरी कंडीशन या तीसरी कंडीशन जब हम चेक कर रहे थे, तीनों में एक कंडीशन ट्रू थी हमारे पास एक से अधिक कंडीशन के केस में, लेकिन चौथे वाले केस में कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं थी, इस कारण मेरे पास फॉल्स आउटपुट आया है। तो इस तरह से हम लॉजिकल और का प्रयोग कर सकते हैं एक से अधिक कंडीशन चेक करने के केस में। और हाँ, जब हमें ये ध्यान रखिएगा, जब हमें सभी कंडीशंस ट्रू चाहिए हो तो हम एंड का प्रयोग करते हैं, और जब हमें कोई भी एक कंडीशन ट्रू होने पे हमारा काम हो जाता है तो उस केस में हम और का प्रयोग करते हैं। धन्यवाद।